So hello everyone, welcome to Mechanical Design. अपने सब्सक्राइब मेरे चैनल फॉर डेवलपमेंट टाइप ऑफ वीडियोस। गाइस, इस वीक का नया एंड फ्रेश इंडिया डेवलपमेंट न्यूज़ में सब लोगों को स्वागत है। तो बहुत दिन बाद मैं जो इंडिया डेवलपमेंट न्यूज़ है वो आपके सामने हम प्रेजेंट करने जा रहा है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ये मुझको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। तो जो पहला बिग न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है शंक एयर। इंडिया में आप जानते ही है, रिसेंटली इंडिगो का एक क्राइसिस हुआ था। तो इसके लिए जो इंडिया गवर्नमेंट है तो नया 3 एयरलाइन को जो रिसेंट टाइम में ऑपरेशन चालू करने के लिए क्लियरेंस दिया है, उससे एक है शंक एयर। ये शंक एयर जनरली उत्तर प्रदेश से अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। डोमेस्टिक जो इंडिया का एयरलाइन इंडस्ट्री है उसका ऊपर ही इसका बेस होगा और उसका ऊपर ही ये जितना काम करेगा। और रिसेंट टाइम में इधर का जो हेड है, जो ओनर है, उसका ऐसा ही बोलना है कि शंक एयर जो डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करेगा एंड कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस देगा एंड सबसे कम वैल्यू में अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने का ट्राई करेगा। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री। उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं रिसेंट टाइम में इंडिया में बहुत सारा जो एविएशन सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है। हैदराबाद, बड़ौदा, गुजरात में भी बहुत सारा असेंबली लाइन, एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन ओपन हो चुका है। तो इंडिया का एविएशन सेक्टर में बहुत ग्रोथ है। रिसेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आपके इनॉग्रेट किया, उसका विजुअल्स आप लोग देख सकते हैं। मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। We love you. आज पूरा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है। विकसित भारत यानी जहां गति भी हो और प्रगति भी हो, जहां लोक हित सर्वोपरि हो। आज भारत के कोने कोने में इसी भावना से तेज गति से काम हो रहा है। जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो, जब देशवासियों तक तेज विकास का लाभ पहुंचाने की इच्छा शक्ति हो, तो नतीजे भी मिलते हैं। तो उसका बाद जो मेन न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है हैदराबाद से। हैदराबाद में नॉट ओनली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड हैदराबाद का जो मेन पावर है वो है टैलेंट। सारा इंडिया से टैलेंट को एक साथ अट्रैक्ट करता है हैदराबाद। एंड हैदराबाद में फेसबुक, मेटा आपका अपना जो ऑफिस है उसका एक्सपेंशन कर रहा है। तो हैदराबाद का हाईटेक सिटी में जो फेसबुक का ऑफिस है उसको एक्सपेंशन होने जा रहा है, जिससे हैदराबाद एक जीसीसी कैपिटल होके सामने उभर के आ रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज जो जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के इन्वेस्टमेंट के लिए हैदराबाद को ही ज़्यादा चूज़ कर रहा है। उसका साथ साथ हम लोग जाएंगे तमिलनाडु तक, जिधर में शिप कोड इंडस्ट्री में आपका ताइवान बेस्ड फुटवेयर इंडस्ट्री का अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ओपन किया है। उसके साथ साथ तमिलनाडु का चेन्नई, आप लोग देख सकते हैं केएलए बोल के एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनी जो अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर चेन्नई में भी ओपन करने जा रहा है, जिससे हम लोग देख सकते हैं चेन्नई कैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में हैदराबाद, बेंगलोर कोस्ट के साथ एंड पुणे के साथ एक अच्छा कंपटीशन दे रहा है। यही चाहिए, क्योंकि जितना जीसीसी होगा, जीसीसी इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा वेल इक्विप्ड इंजीनियर्स का जॉब क्रिएट हो पाएगा। उसके साथ साथ हम लोग देख पाएंगे वेस्ट बंगाल का तरफ, उधर में एक नया स्काई स्क्रेपर द कर्व चौरंगी रोड कोलकाता एरिया में बनने जा रहा है। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ईस्टर्न इंडिया। उसके साथ साथ HPCL का हम लोग देख सकते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो आपका वाइजैक में LC मैक्स रिफाइनरी यूनिट
भाईजाग में HPCL का होने जा रहा है। और बहुत जल्द इंडिया पाएगा अपना हाइड्रोजन पावर ट्रेन भी बहुत जल्द इंडिया में आएगा। उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं गैस जो कंप्रेसर एंड गैस कंपनी है लिंडे गैस, वो भी अपना एक नया ऑफिस कोलकाता एरिया में ओपन किया है। तो कोलकाता में भी बहुत सारा इंजीनियरिंग कंपनी का ऑफिसेस ओपन हो रहा है। उसके साथ साथ टेक्समैको बोल के जो एक रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया का कंपनी, वो एक चेक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके अपना जो फैक्ट्री है वो भी कोलकाता में ओपन किया है। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर कोलकाता जॉब क्रिएशन एंड रेलवे मैन्युफैक्चरिंग। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा न्यूज़ है, वो है JSW आर्म। JSW इज़ गोइंग टू सेट अप ए बिग स्टील प्लांट इन स्टेट। तो उड़ीसा में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है JSW जिंदल। आप लोग देख सकते हैं जिंदल जैसा कंपनी जब उड़ीसा में एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है, उसका साथ साथ बहुत सारा स्टेट में जिंदल का ऑपरेशन चल रहा है। हैदराबाद में भी इसका जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, उसके साथ साथ जिंदल अपना जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी लैंड ढूंढ रहा है। जिंदल का डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस है। जिंदल जनरली अभी स्टील प्लांट के लिए उड़ीसा को ही चूज़ कर रहा है। उड़ीसा में डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, डीप सी पोर्ट, ऐसा जो इन्वेस्टमेंट, ऐसा जो फैसिलिटीज़ उड़ीसा गवर्नमेंट जिंदल को दे रहा है, इससे जिंदल एक ह्यूज नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट उड़ीसा को करने जा रहा है, जिससे ईस्टर्न इंडिया का जो फ्यूचर जो अपॉर्चुनिटी है, जॉब जनरेशन है, वो भी उड़ीसा बहुत अच्छे से काम करेगा। एंड ऐसा इन्वेस्टमेंट ईस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे होना चाहिए। तो ये एक न्यूज़। इसका बाद एक बड़ा न्यूज़ आ रहा है रिसेंट टाइम में, हम लोग देख सकते हैं आपका वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन है वो कोलकाता से गुवाहाटी तक ओपन हो चुका है और उसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। इतना दिन हम लोग वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन नहीं देखा है। अभी जो नया वाला वंदे भारत का जो स्लीपर ट्रेन मार्केट में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ वो जो हम लोग का पैसेंजर्स है उसको देगा, जिससे इंडिया गवर्नमेंट का एक बड़ा इम्प्रूवमेंट होगा। तो थैंक यू ऑल एंड नेक्स्ट वीडियो में सबके साथ मुलाकात होगा।